जय हिंद जवानों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी ने जितनी तैयारी की थी उस हिसाब से अपना एसएससी जीडी 2025 का एग्जाम दिया होगा और सभी का एग्जाम बेहतरीन हुआ होगा जितनी उनकी तैयारी थी उसके हिसाब से। लेकिन जैसे ही स्टूडेंट एग्जाम देके आता है उसके दिमाग में एक बात चलना शुरू हो जाती है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ वो कितनी होने वाली है, ताकि जिससे हमें यह पता चल जाए कि मैंने किया है उससे मेरा काम चलेगा या नहीं चलेगा, ताकि मैं दूसरे एग्जाम की तैयारी कर पाऊं और बेहतरीन तैयारी करके उनमें सिलेक्शन ले लूं। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का जो ये आपका जो कुछ समय का चलने वाला है, जो आप हर जगह देखने वाले हो, उसको मैं कोशिश करूंगा यहां पर आपको सब कुछ समझा दूं, सब कुछ सिखा दूं। उसके बाद बार बार हर जगह आपको भटकने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, तो ध्यान से देखना। वैसे भी तो देखते रहते हो, हर जगह देखोगे, तो इस वीडियो को ध्यान से देख लो, फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि किस किस राज्य की क्या क्या कट ऑफ जा सकती है, उसके ऊपर हम बात करें। देखो, जितने स्टूडेंट के रिव्यू आए हैं अभी तक, जिस तरीके से उनका एग्जाम जा रहा है, जितने वो क्वेश्चंस कर पा रहे हैं और उनमें से कितने क्वेश्चंस उनके सही है, उस हिसाब से मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई है। और देखो, कट ऑफ क्या होती है, जब भी कट ऑफ की वीडियो बनती है ना, अगर मैं कम कट ऑफ बनाऊंगा तो स्टूडेंट खुश हो जाएंगे। अगर मैं ज्यादा कट ऑफ बताऊंगा जो उनने एक्सपेक्ट की है, जितने उनके नंबर आ रहे हैं उसके हिसाब से अगर मैं ज्यादा बताऊंगा तो स्टूडेंट नाराज हो जाएंगे। लेकिन एक बार खुश करके आपको बाद में पछतावे देने की बजाय अभी मैं आपको नाराज कर दूंगा, ताकि आप अगले एग्जाम की तैयारी करने लग जाओगे। यानी कि पिछली बार भी हमने एग्जैक्ट, देखो बिल्कुल एग्जैक्ट तो आप सभी जानते हो जिस दिन आती है उसी होती है, लेकिन लगभग जो हमने कट ऑफ बताई थी, आप सर्च कर सकते हो एसएससी जीडी 2024 फाइनल कट ऑफ, तो आपको पता ही है, उसके साथ में लिख देना एसएससी जीडी कट ऑफ प्रवीण कटारिया, आपको मिल जाएगी और वहां पर देख लेना कि कितनी बताई थी और कितनी गई थी। तो एग्जैक्ट है वो लगभग उसी के आसपास जाती है, वो मैं आपको आइडिया देने वाला हूं जिससे आपको पता चल जाएगा। और इससे कम नहीं जाएगी, देखो इससे बिल्कुल भी कम नहीं जाएगी, क्योंकि कम नहीं जाएगी इसका मतलब है कि जो कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूं उससे कम अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आपको अब छोड़ देना है कि फिजिकल की तैयारी वगैरह, आपको डायरेक्ट क्या करना है, दूसरे एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कौन से एग्जाम की आपको तैयारी करनी है। देखो, एक तो आरपीएफ का अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है तो 20 दिन के बाद है, 2 मार्च से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको आरपीएफ की तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए, आरपीएफ कांस्टेबल का। ठीक है, तैयारी आपकी है, बस थोड़ा सा रिवीजन आपको और करना है, जो इसमें कमी रहेगी आप उसमें दूर कर सकते हो। जिन्होंने आरपीएफ का फॉर्म नहीं भरा हुआ तो भाई आप दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि दिल्ली पुलिस में बहुत सारी वैकेंसी अलग अलग टाइप की आने वाली है, इसकी तैयारी करते रहो। इसके एग्जाम के बाद ही आपका एसएससी जीडी 2026 का एग्जाम होगा, यानी कि दोनों की तैयारी आपकी एक साथ हो जाएगी। अब ये मत सोचना कि 1 साल का समय है, ये समय जिस तरीके से अब बीता है ना वैसे ही बीत जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपकी कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, कितनी आपकी रह सकती है, कट ऑफ के ऊपर बात करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं कुछ राज्य यहां पर बता रहा हूं, ध्यान से देखना, जिसमें आपका है पंजाब, आपका पंजाब हो गया, उसके अलावा पश्चिम बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया आपका। ठीक है, यहां पर पश्चिमी लिख देते हैं भाई, समझ जाओगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। पश्चिम बंगाल आपका हो गया। इसके अलावा मैं यहां पर बात करूं, आपका छत्तीसगढ़ हो गया, आपका यहां पर मैं बात करूं, आपका असम हो गया, यहां पर आपका महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, ये आपके 5 ऐसे स्टेट हैं जिसमें महाराष्ट्र, असम, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पंजाब हो गया। अगर आप इनके स्टेट के स्टूडेंट हैं, ठीक है, इनके स्टेट के स्टूडेंट हैं, और एक छठा और लिख लेते हैं इसमें, वो भी इन्हीं का है, वो है आपका उत्तराखंड। अगर आप इन राज्य से हैं, इन राज्य से बिलोंग करते हैं, तो आपको कम से कम 60+ क्वेश्चन सही करने हैं 80 में से। कुछ स्टूडेंट नंबर और क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं यहां पर क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। अगर 60 से कम क्वेश्चंस आपके सही हैं तो आपका बिल्कुल भी नहीं होने वाला, 60+ आपके सही होने ही चाहिए। अब देखो क्या होता है,
हर स्टूडेंट का देखो, कुछ स्टूडेंट के 60 होंगे ना, उसका नॉर्मलाइजेशन से 65 हो सकता है, उसका 67 हो सकता है और उसका 70 भी हो सकता है, या उसका मान लो हम 62 भी जा सकता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसका 60 का 60 रह जाएगा या 61 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपके नॉर्मलाइजेशन से भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है कि कौन से दिन कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था। लेकिन 60 क्वेश्चन से कम में आप ये मत सोच के चलना कि आपका हो जाएगा। ठीक है जी, तो बात समझ में आ गई। तो 60 क्वेश्चन वाले आप सोचना कि हाँ भाई इसमें मेरा आराम से हो जाएगा, अब मुझे बाकी की चीजों की तैयारी करनी है नॉर्मलाइजेशन में, अगर आपको धोखा नहीं मिला तो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव है वो बहुत कुछ बदल देता है। तो बात समझ गए। अब इन स्टेट की हमने बात कर, अब आते हैं हमारे सबसे खतरनाक वाले हैं। सबसे पहले है अपना हरियाणा, हरी का देश हरियाणा, जहां की कट ऑफ एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा जाना। उसके बाद दूसरा है आपका हरियाणा के बाद ही साथ ही है वो है आपका यूपी, और इसी के साथ में आपका है राजस्थान। ये तीन आपके ऐसे स्टेट है, हरियाणा, यूपी, राजस्थान। अगर आपने 70 क्वेश्चन से कम किए हैं 80 में से, तो यह मत सोचना कि यहां पर आपका सिलेक्शन हो जाए। देखो मैंने आपको बात बताई कि थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन से प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे चल जाएगा, लेकिन यही है 70 होना ही चाहिए। 69 है नॉर्मलाइजेशन में, अगर आपको अच्छे नंबर मिल गए तो आपका हो सकता है, लेकिन अगर आप ये सोचो कि मेरा 65 हो जाएगा, नहीं होगा। फिर तो कितना भी नॉर्मलाइजेशन आपको मिल जाए, समझ रहे हो, आपको मिलेगा तो बाकी स्टूडेंट को भी मिलेगा। तो अगर आप इन स्टेट से हो, 70 क्वेश्चन से कम किए हैं भाई, एक दो तो छोड़ देना, 68 तक है तो हो सकता है आपका, ठीक है, वो भी नॉर्मलाइजेशन में अगर आपको अच्छे नंबर मिलते हैं तो ही, समझ रहे हो। वरना ये सोच के चलो कि 70 से कम में आपका नहीं होगा, आपको आरपीएफ या दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी है आज से ही स्टार्ट कर देनी है, या रेलवे का आपने फॉर्म भरा है एनटीपीसी और ग्रुप डी का, तो आप उसके लिए तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। इसी के साथ में जो इसके भाई बंधु है, जो कट ऑफ को इसी को टक्कर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनका कम रहता है इसके कंपैरिजन में, उसमें है आपका सबसे पहले तो है हमारा बिहार। क्या हो गया, बिहार हो गया। अगर आप बिहार से हो, अगर आप एमपी से हो, अगर आप दिल्ली से हैं, ठीक है, अगर आप इनसे बिलोंग करते हो, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, दिल्ली, यही है, अगर इनसे बिलोंग करते हो और आपके 67 से 68 क्वेश्चन सही हैं 80 क्वेश्चन में से प्लस, तो इसका मतलब है कि आप कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, हाँ इससे ज्यादा कम है, अगर 60 भी है तो नहीं होगा, 62 भी है तो नहीं होगा, हाँ अगर 65 है तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिलेंगे अच्छे तो हो सकता है। और कैसे पता करें सर जी, देखो आपको पता होगा कि आपकी शिफ्ट हार्ड थी या नहीं थी। जिन्होंने नहीं पढ़ा तो उनके लिए तो सब कुछ हार्ड होता है, लेकिन जिन्होंने यहां तक स्कोर किया है ना 60-65 तक, इसका मतलब उन्होंने अच्छी पढ़ाई की है, तो उनको पता है कि क्वेश्चंस ठीक थे या हार्ड थे। ठीक है, कि भाई मैं ही नहीं कर पाया या बाकी स्टूडेंट भी नहीं कर पाए, क्योंकि कई बार क्या होता है गलतियां हो जाती है, आता हुआ क्वेश्चंस भी गलत हो जाता है। अगर आता हुआ क्वेश्चंस आपने गलत किया, इसका मतलब है कि बाकी स्टूडेंट ने सही कर लिया होगा, तो आपकी शिफ्ट हार्ड नहीं थी, या आपको लगा कि ये हो सकता है या ये हो सकता है इसका आंसर। अगर मैं जीके की बात करूं तो ये समझ लेना कि वो हार्ड नहीं था, वो लोगों को पता है। अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं जो आपने पढ़े ही नहीं, आपने देखे ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है फिर वो किसी को नहीं पता, समझ रहे हो। तो ऐसे अपने को करना है। देखो मैं एक और बता देता हूं, अगर आप सब्जेक्ट वाइज भी जानना चाहते हो तो सब्जेक्ट में अगर बात करूं, जिस तरीके से स्टूडेंट अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, मैं इन स्टेट की बात कर रहा हूं, जो यहां पर 6 स्टेट आपको दिखाई दे रहे हैं। मैथ में लगभग 17 से 18 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते थे, ठीक है, आराम से हो जाता। एक दो क्वेश्चंस में कैलकुलेशन हार्ड थी, अगर मेहनत की होगी ज्यादा तो 20 तक भी जा सकते हो, लेकिन क्या है कि एवरेज मैं आपको बता रहा हूं 17 से 18 आराम से कर पा रहे थे। अगर यहां पर रीजनिंग की हम बात करें, क्योंकि एग्जाम के प्रेशर को भी हटा दे, तो 18 से 19 क्वेश्चन स्टूडेंट कर पा रहे थे। इसके अलावा हम जीके जीएस की अगर बात करें तो भाई यहां पर मैक्सिमम 13 से 15 क्वेश्चन मैक्सिमम कर पा रहे थे स्टूडेंट, मैक्सिमम 13 से 15 क्वेश्चन।
और हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी का तो आपको पता ही है कि सभी स्टूडेंट ने 18 से 19 स्कोर किया है। ठीक है, तो ये एवरेज अटेम्प्ट रहे थे स्टूडेंट के। ठीक है, अगर आप इनको जोड़ोगे तो कितना हो गया, 18 3 क्या हो गया 54 और 10 64, यानी 65 कम से कम आपके होने चाहिए, तभी आपका यहां पर होगा। ठीक है, और सभी स्टेट वाले यहां पर तो ज्यादा जाएगी क्योंकि यहां पर वैकेंसी कम है, मेहनत करने वाले स्टूडेंट की संख्या ज्यादा है। ये एवरेज है भाई, क्या है, ये एवरेज है। और यहां पर सिलेक्शन किसका होगा, जो सिर्फ टॉपर स्टूडेंट होंगे इन स्टेट के, उन्हीं का होगा, ये समझ लो। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। इसके अलावा जो आपके स्टेट बच गए, जितने भी आपके स्टेट हैं, ठीक है, उनमें थोड़े से तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश आपका है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें और कहां से हैं, आपका उड़ीसा हो गया। इसके अलावा अगर बात करें केरल हो गया आपका। ठीक है, पहले केरल वगैरह की बहुत कम जाती थी, अब जाने लग गई है। अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, केरल। ठीक है, और अगर कोई भी स्टेट के बारे में पूछना चाहते हो ना, तो आप कमेंट करके बता देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। ठीक है, कि अगर कोई भी स्टेट है वो अगर पूछना चाहते हो कि सर जी मेरे इतने नंबर है, होगा या नहीं होगा, तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। स्टेट बता देना और आपके नंबर कितने हैं ये बता देना। ठीक है भाई, लड़का लड़की ये जरूर लिख देना। ठीक है, तो ये समझ में आ जाएगा। तो अगर यहां से आप बिलोंग करते हो, तो अगर आपके मैं यहां पर बताऊं 58 क्वेश्चंस प्लस आपने सही किए हैं, तो आराम से आपका हो जाएगा। अगर आपके 56 57 भी है ना, तो भी आपका यहां पर होने के चांस पूरे के पूरे। इसके अलावा जितने भी बच गए उनको 55 क्वेश्चंस अगर आपने सही किए हैं 80 क्वेश्चंस में से, तो फिर आपको लगभग ये समझ लो कोई नहीं रोक सकता। अगर मेरे से अगर कोई स्टेट मिस नहीं हुआ हो तो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, वैसे तो कोई मिस नहीं हुआ होगा जिनकी ज्यादा कट ऑफ जाती है। ठीक है, बाकी जितने भी बच गए हैं उनकी इतनी इससे नीचे ही कट ऑफ रहने वाली है। यानी कि अगर आपके 55 क्वेश्चन सही किए हैं बाकी जितने भी स्टेट हैं, तो ये समझ लेना कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है, अगर कोई मिसिंग नहीं हो तो मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है, अगर है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। ठीक है, अब बात होती है लड़के और लड़कियों की। तो देखो, लड़के और लड़कियों में जो टॉप वाले स्टेट हैं उनमें ज्यादा फर्क नहीं होता, 2 नंबर प्लस माइनस ही होता है। ठीक है, ये प्लस माइनस क्यों, क्योंकि ज्यादातर तो माइनस ही होता है। क्यों, क्योंकि भाई क्या नाम से लड़कियों की कट ऑफ हमेशा कम जाती है, लेकिन आज के समय में लड़कियां भी ज्यादा पढ़ने लगी है। कुछ ऐसे स्टेट हैं जैसे मैंने आपको जो बताए थे रेड जोन वाले, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, वहां पर लड़कों से भी ज्यादा जा सकती है क्योंकि वैकेंसी इस बार कम है। ठीक है, अगर आपकी वैकेंसी इंक्रीज नहीं होती, अगर बढ़ती नहीं है, अगर मान लो ये 32,000 प्लस है, ये बढ़कर आपकी 60,000 हो जाती है, तो कट ऑफ पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, बात समझ रहे हो, अगर ज्यादा बढ़ जाती हैं तो हर बार बढ़ती हैं, अगर इस बार भी बढ़ेंगी तो कट ऑफ पे थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। और आप एग्जैक्ट देखना चाहते हो, मैं आपको एक आइडिया देता हूं। देखो, अगर आपको एग्जैक्ट देखना है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, तो प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ थी आपकी, पिछले साल की एसएससी जीडी 2024 की, आप उसको देख लेना, उससे कम बिल्कुल भी नहीं जाएगी। ठीक है, आप अपने स्टेट की देखो, आप गर्ल हो या बॉय हो उसमें देख लो, आप अपनी कैटेगरी को देख लो, उसमें जो कट ऑफ है उससे कम तो बिल्कुल नहीं जाएगी। ये समझ लेना, ये जो टॉप वाले हैं उनकी बात कर रहा हूं। हाँ, कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनमें वैकेंसी इस बार बहुत ज्यादा आई है। ठीक है, वहां पर कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी। ठीक, लेकिन जितने भी स्टेट मैंने यहां पर बताए हैं ना, इन सभी की जो पिछली कट ऑफ है ना, आप उसको देख लेना, वो समझ लेना, उससे कम आपकी नहीं जाने वाली। बात क्लियरली समझ गए? तो अब समझ गए तो आपको पता चल गया होगा कि भाई आपका होगा या नहीं होगा। अगर आपका हो रहा है तो फिजिकल के लिए तैयारी स्टार्ट कर दो, वरना 4 ऑप्शंस हैं। आरपीएफ का फॉर्म भरा है, 20 दिन है, तो आरपीएफ के लिए तैयारी स्टार्ट कर दो। अगर आप समय सिलेक्शन ही लेना है, खाकी वर्दी लेनी है, तो दिल्ली पुलिस की और एसएससी जीडी 2026 के लिए तैयारी स्टार्ट कर दो। और इसके अलावा रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म भरा है तो उसके लिए तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, और अभी रेलवे एनटीपीसी का नहीं भरा था तो ग्रुप डी का फॉर्म भर सकते हो। 22 फरवरी तक इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आप उसकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो।
भाई जॉब लेना जरूरी है, सरकारी नौकरी लेना जरूरी है, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट ओवर एज हो चुके होंगे तो उनके लिए ग्रुप डी इस बार बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है, क्योंकि 10वीं पास ही स्टूडेंट इसके लिए फॉर्म भर पा रहे हैं, ठीक है जी। तो आप इसकी तैयारी कर सकते हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी संदेह हो, आप कमेंट कर देना। और आरपीएफ के लिए मैं आपकी क्लासेस लेने वाला हूं, ठीक है। 20 दिन में जितनी आपकी हेल्प कर पाएंगे वो आपको मिलने वाली है। तो जिनको भी आरपीएफ के लिए करना है अभी, और उसके बाद दिल्ली पुलिस की और एसएससी जीडी के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एसएससी से जुड़ी कोई भी जानकारी होगी, जीडी से जुड़ी, वो भी मैं आपको बताता रहूंगा। और साथ में आरपीएफ, दिल्ली पुलिस, इन सभी की तैयारी भी आपको यहां पर करवाई जाने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। जितने भी आपके साथी दोस्त हैं जिन्होंने एसएससी जीडी का एग्जाम दिया था, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, कमेंट करके जरूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।